नमस्ते साथियों। बहुत दिनों बाद सीधा आपसे मुखातिब हूँ। मुख्यतः 2 वजहों से यह छोटा-सा वीडियो लेकर आपके सामने आया। एक तो यह है कि आज ही मुझे पता लगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की संख्या यानी कि सब्सक्राइबर की संख्या 50,000 हो गई है। ये एक लिहाज से खुशी की बात है और मैं आपका अ, आभार व्यक्त करना चाहता था, इसलिए इस वीडियो पर आया। लेकिन साथ ही ये एक बहुत ज़िम्मेदारी की बात भी है। जब मैंने इस डेटा को देखना शुरू किया, तो पता लगा कि पिछले लगभग 15-20 दिन में 65,000 साढ़े 65,000 घंटों तक कुल मिलाकर मेरा वीडियो देखा गया है। ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, किसी ने 10 सेकंड देखा होगा, किसी ने आधा मिनट, लेकिन अगर हम मानव घंटों के सेंस में देखें तो ये साढ़े 65,000 घंटे हैं, जो कि लगभग साढ़े 7 साल बनता है। आप समझ सकते हैं कि मुझ जैसे शिक्षक के लिए ये है एक चौंकाने वाली और कई कई मामलों में चिंतित करने वाली भी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी का एहसास कराने वाली घटना है। तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना आदर मुझे दिया है और यह विश्वास दिलाने की कोशिश करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि कंटेंट ऐसा रहे जिससे यह जो बहुत बड़ा समय आप मुझ जैसे व्यक्ति पर लगाते हैं, यह वेस्टेज ना हो। दूसरी बात जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया, गर्मी की छुट्टियाँ हैं और लगातार ईमेल मेरे पास आते हैं और इन ईमेल्स में मुझे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित और अ अ, जिज्ञासा से भरे हुए लगते हैं, वे ईमेल उन विद्यार्थियों की तरफ से आते हैं जो अभी स्कूल के बच्चे हैं और वे जानना चाहते हैं कि सर अब हम क्या करें, क्या पढ़ें कि हम आज से 8 साल बाद, 7 साल बाद हम आईएएस की परीक्षा दे पाएँ या आईएएस की परीक्षा पास कर पाएँ। मुझे फिर से एक चिंताजनक स्थिति लगती है। मैंने इस सवाल का उत्तर कि आप आईएएस बनने के लिए क्या करें, स्कूल के विद्यार्थी उसके लिए क्या करें? हाल में एक स्कूल में जो चर्चा हुई थी उसमें इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश की थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ध्यान से फिर से सुनें और मेरी राय इस बारे में क्या है वह आप तक पहुँचे। अपूर्वा ने जो सवाल पूछा वो ये है कि अभी से हम क्या करें जो परीक्षा के समय हमें लगे कि हमें हमें ये अफसोस ना हो कि जब हम स्कूल में थे तो हम ये चीज़ें कर लें। सी आंसर इज़ नॉट इन डोमेन नॉलेज। अगर आपको कोई कह रहा है कि अभी से एनसीईआरटी को घोट जाइए ताकि परीक्षा में फ़ायदा होगा, झूठ बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी प्रिपरेशन का टाइम आएगा। दो चीज़ों में अंतर होता है। एक डोमेन नॉलेज पाना होता है, डोमेन नॉलेज आपको टीचर्स दे रहे हैं, एग्जामिनेशन मिल रहा है, स्कूल में हो ही रही है। अंतर क्या है? आपको क्या करना है? आपको वो औजार हासिल करने हैं, टूल्स हासिल करने हैं, द टूल्स ऑफ इंक्वायरी, टूल्स ऑफ क्यूरियोसिटी, राइट, एंड द वेज टू स्पेसिफाई दीज थिंग्स। यानी ताकत इस बात पे मत लगाइए कि राज्यपाल के, गवर्नर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। दैट इज पार्ट ऑफ द डोमेन, यू इन एनी केस विल लर्न, बट फाइंड आउट हाउ टू रीड, फॉर एग्जाम्पल, लीगल बुक्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लीगल बुक एंड you need to have a special aptitude to understand legal books. That is a basic tool you need to. Content analysis का basic tool सीखिए. So rather than focusing on the knowledge domain, focus on the tools to acquire knowledge, to have curiosity and specify that curiosity, right? That is going to be important. Along with, obviously, looking at, as I said, being a sensitive person. Looking for the diversity in the group. Once you are able to do it, you will realize it become very important once you become a civil services aspirant there. वहाँ पर आपको पता होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर सीखने को तैयार हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप इस कॉलेज में, स्कूल में नहीं होता, लेकिन अपने दोस्तों के बारे में सोचिए जो आपके गाँव में है। वहाँ पर लड़कियों को ये नहीं बताया गया कि लड़कों से कैसे बात करनी है, उनको बताया गया उनसे दूर कैसे रहना है। ठीक है ना? जब आप जब तैयारी करने पहुँचेंगे तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप सोचेंगे 4 लड़कियों से दोस्ती बना लो। क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप दूसरे जेंडर के लोगों के साथ होना या दूसरी कल्चर के साथ होना, दूसरी कम्युनिटी के साथ होना, ये आप सीख सकते हैं यहाँ पर। इस पर ध्यान दीजिए।
So acquire the skills, acquire the tools to be a good learner rather than learning here itself. Learning का काम तो टीचर्स करा ही रहे हैं आपको, वो जितना इस उम्र में जरूरी है उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं. Don't worry about it, right? So don't focus on the subject domain, focus on the basic skills that are required to be a better student. That will be important. क्योंकि मैं वाकई यह मानकर चलता हूँ कि स्कूल के विद्यार्थियों को मुख्यतः अपने व्यक्तित्व पर, अपने समाज पर, अपनी संवेदनशीलता पर काम करना चाहिए, ना कि एक कुली की तरह, एक मजदूर की तरह उन चीज़ों के लिए जुट जाना चाहिए जिनका अवसर समय रहते आएगा. मैं ये नहीं कह रहा कि आईएएस की परीक्षा के लिए तैयारी करना कोई बहुत बुरी बात है, की जानी चाहिए, लेकिन समय आने पर की जानी चाहिए. फिर से शुक्रिया मुझे इतना पसंद करने के लिए और सब्सक्राइबर की संख्या को 50,000 तक पहुंचाने के लिए. मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है. ऐसे लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं जिनको मिलियंस में लोग पसंद करते हैं, लेकिन अपना अपना आकलन होता है. मैं अपने विषय में बस इतना ही आकलन रखता हूँ. शुक्रिया.